नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है साइंस ऑफ कंप्लीट हेल्थ। माय नेम इज डॉक्टर पंकज वर्मा एंड आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। पहले भी मैंने डायबिटीज पे वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज देख लें ताकि आप समझ सकें कि डायबिटीज के टाइप क्या होते हैं और डायबिटीज में खाने का क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज में इलाज की अगर हम बात करें तो डायबिटीज में जो दवाइयों का जो इम्पोर्टेंस है वो केवल 20 से 40% आप मान सकते हैं। बाकी जो 60% है वो सिर्फ खाने का और आपके खान पान का और आपकी लाइफस्टाइल का इम्पोर्टेंस है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देने की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो एक ही करके डिस्कस करते हैं। खान पान में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप जो खाते हैं वो कितनी स्पीड से पचता है, उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट आपके शुगर लेवल पे पड़ता है। तो आपको ऐसा खाना खाना है जो कि धीरे धीरे पचे और जिसमें शुगर की मात्रा कम हो। तो इसमें मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अक्सर हम जो खाना खाते हैं वो हम गलत खाते हैं। तो हमें करना क्या है? करना ये है कि हमें सही चीज से रिप्लेस करना है। उसके लिए क्या करना है? तो अगर मैं पहली बात करूं तो आपको दूध और दूध से बनी चीजें नहीं लेनी है। जी हाँ, अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ये तो हमारे खाने का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि दूध से बनी चीजें हमारा जो पेंक्रियाज है उसे नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसलिए उनको बंद करना डायबिटीज को ठीक करने का मेरे ख्याल से पहला स्टेप है। दूध, दही, छाछ, पनीर ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप दुबले पतले हैं, ज्यादा मोटे नहीं हैं, तो आप घी खा सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह जैसा कि मैंने बताया, गेहूं की रोटी वो आपको नहीं खानी है। तो गेहूं की जगह पे आपको बाकी जो अनाज हैं जिन्हें हम मिलेट्स बोलते हैं, जो चना, ज्वार, रागी, ये सब आपके लिए फायदेमंद हैं। तो मिलेट्स की जो रोटी बनती है वो आप अपने हिसाब से, जैसा आप जहां रहते हैं और जैसा स्वाद आपको पसंद है उस हिसाब से आप रोटी को बनवा सकते हैं और वो रोटी आपको नुकसान नहीं करेगी। वो क्योंकि धीरे धीरे पचेगी तो उसमें शुगर की मात्रा कम है, तो आपके डायबिटीज को वो बैलेंस करने में, आपके वेट को बैलेंस करने में काफी हद तक आपकी हेल्प करेगी। इसी तरह मार्केट की जो भी चीजें हम खाते हैं, मार्केट से मिली कोई भी चीज, ब्रेड है, बिस्किट है, जो भी प्रोसेस होती है, प्रोसेस्ड फूड है, फैक्ट्री में बना है, वो आपको नहीं खाना है। प्रकृति ने, नेचर ने हमें जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में अगर आप खाने को खाएंगे तो आपको वो ज्यादा फायदा करेगा और आपको डायबिटीज को होने से बचाएगा भी सही। साथ ही अगर आपको डायबिटीज है तो बिना गोलियों को से आपको उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। बात करते हैं एलोपैथी की। एलोपैथी में जो हम इलाज करते हैं उसमें दो तरह की दवाइयां होती हैं। एक वो दवाई जो आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करता है, एक वो दवाई जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन मौजूद है वो ठीक से काम कर सके, यानी उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये दो तरह की दवाइयां ही मेनली डायबिटीज में दी जाती हैं, जिसको हम OHA या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। अब इनमें से क्या सही है? सिंपल सी बात है, अगर हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो उसकी मेन दिक्कत शरीर में इंसुलिन कम होना नहीं है। मेन दिक्कत है शरीर में इंसुलिन के रेजिस्टेंस को बढ़ना, यानी जो आपकी बॉडी में इंसुलिन मौजूद है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है। तो उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने पे अगर हम ज्यादा ध्यान दें तो उसी मात्रा के इंसुलिन से हम बेहतर काम निकाल सकते हैं और वो जो दवाइयां हैं वो आपको नुकसान भी कम पहुंचाती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, एक दवाई आपके इंसुलिन को बढ़ाती है, उसको लेने से सबसे ज्यादा फायदा होता है, लेकिन उसका नुकसान क्या है? अगर आपका डायबिटीज लंबे समय से चल रहा है तो एक लेवल तक आते आते शरीर में जो आपकी इंसुलिन की सेल्स हैं, जो इंसुलिन बना रही हैं, उनकी क्षमता खत्म होने लगती है। तो फिर वो दवाइयां काम नहीं कर पाती हैं और फाइनली फिर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम उन सेल्स को ज्यादा स्टिमुलेट ना करें, उन पे ज्यादा दबाव ना डालें दवाई खाकर कि भाई वो 100 सेल्स तो हैं पर 1000 का काम करें। तो इसलिए हमें उन दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करना है। तो अगली दवाई जो हमारा मेन डिफेक्ट है डायबिटीज में वो है रेजिस्टेंस पे काम करना। तो जो सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं उसमें आजकल 3 से 4 तरह की दवाइयां आ गई हैं और वो काफी अच्छे तरीके से काम करती हैं। मेटफॉर्मिन एक कॉमन ड्रग है जिसका नाम सभी ने सुना हुआ है, काफी अच्छी दवाई है और उसको लेने से आप, अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट लॉस भी होता है, साथ ही आपका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी नहीं लेनी,
ये आप बिना डॉक्टर की सलाह के अपना डिसीजन खुद ना लें, डॉक्टर से मिलने के बाद ही डिसाइड करें। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आप उनसे पूछें कि ये जो दवाई है ये किस तरह से मेरे डायबिटीज को कंट्रोल करने में मेरी हेल्प करेगी। चलिए अब हम बात करते हैं आयुर्वेद के इलाज के बारे में। जी हाँ, आयुर्वेद हमारे शरीर के अंदर जड़ पे काम करता है, तो इसलिए इसका जो असर है वो आने में टाइम भी लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये आपको फायदा पहुंचाता है। आयुर्वेद के इलाज में हम डिवाइड करते हैं एसिडिक और एल्कलाइन। जो भी जिस खाने की प्रकृति एसिडिक है वो आपको नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में एसिड की मात्रा ब्लड में अम्लीयता बढ़ने की वजह से होती है। तो अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जो एल्कलाइन है, वो आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि दूध, मिल्क के प्रोडक्ट्स जो भी हैं, दूध वैसे तो एल्कलाइन होता है, लेकिन अगर आपने उसको गर्म किया और गर्म करके फ्रिज में रख दिया तो फिर वो एसिडिक हो जाता है। तो अगर आपके घर में फ्रेश दूध अवेलेबल है तो थोड़ी बहुत मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन अगर हम मार्केट का डेयरी का या दूध इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि उसका इस्तेमाल डायबिटीज में ना करें। इसी तरह जो भी हमारे खान पान में जो चीजें एसिडिक हैं वो आप अवॉइड करें, और जो एल्कलाइन है उस पर ज्यादा फोकस करें। एल्कलाइन खाना क्या होता है? एल्कलाइन में जो भी फ्रेश प्रकृति से डायरेक्ट हमें मिलते हैं, सारे फल, जितनी भी सब्जियां हैं, ये सब हमारी एल्कलाइन में आती हैं। कब तक? जब तक कि हम इनको रॉ फॉर्म में या कच्चा खाएं। अगर हमने ज्यादा उनको उबाला, ज्यादा हमने सब्जियों को फ्राई किया, तो फिर वो एल्कलाइन नहीं रहती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने खाने में कच्चे खाने का जो अनुपात है उसे बढ़ाएं। खासकर वो लोग जो कि डायबिटीज के भी शिकार हैं और मोटापे के भी शिकार हैं, उस केस में आपका दोनों ही डायबिटीज और मोटापा कच्चा खाने की वजह से बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही बहुत सारी जड़ी बूटी हैं जो कि इस केस में हेल्प करती हैं। वो चाहे दालचीनी है और भी जैसे तुलसी है, और भी जड़ी बूटियां हैं, वो आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं और उनका कोई खास नुकसान नहीं होता है। काफी लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि इसकी जो दवाइयां हैं आयुर्वेद की, वो आपके लिवर और किडनी को डैमेज करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, और ये आप कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी भी एक काफी इफेक्टिव पद्धति है इलाज की। डिपेंड करता है कि वो आपकी प्रकृति के हिसाब से प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से आप अगर दवाई लें, साथ में परहेज भी करें, तो वो बहुत अच्छे से काम करती है। उसमें भी बहुत सारे मदर टिंक्चर, बहुत सारी दवाइयां आती हैं जो कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। कौन सी पद्धति किस पे काम करेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर इंसान की प्रकृति अलग होती है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो वात, पित्त, कफ के आधार पे आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। वात, पित्त, कफ क्या होता है, ये प्रकृति का जो एनालिसिस है ये हम अगले वीडियो में या आने वाले किसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। पर फिलहाल आप ये समझ लें कि प्रकृति के आधार पर, इसी तरह होम्योपैथी में पर्सोना के आधार पर आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो काफी स्पेसिफिक होता है और सिर्फ आपके हिसाब से ही आपको दिया जाता है। तो ये एक अच्छी पद्धति है। आगे की हम बात करें प्राकृतिक चिकित्सा की। प्राकृतिक चिकित्सा में आता है आपका डाइट, आपका जो खान पान है वो आप बहुत अच्छे से, अगर आप कच्चा खाना खाएं हैं या फलों के रस लें या सब्जियों के रस पिएं, तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है। वो किस तरह से करना होता है, उसकी अलग अलग तरह की प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। तो अगर हम डायबिटीज के इलाज को प्रॉपरली समझें, खान पान को चेंज करें और अपनी प्रकृति के हिसाब से आपको जो सूट करता है उस पैथी का इस्तेमाल करें, तो 99% तक आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ये तब तक ही आपका कंट्रोल में रहेगा जब तक कि आप परहेज और दवाइयां अपनी ले रहे होते हैं। तो ये मत समझिए कि आप जिंदगी भर के लिए डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं, पर डेफिनेटली 100 में से 80 या 90 लोग बिना दवाई के अपनी डायबिटीज को सही कर सकते हैं। और खासकर इंसुलिन, अधिकतर केस में 90% केसेस में इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप डायबिटीज का शिकार हैं और आप इंसुलिन लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपका वेट गेन होता है, जो कि उसका बहुत मेजर साइड इफेक्ट है। और अगर आपका वेट पहले से ही ज्यादा है तो आपका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ने से फिर डायबिटीज बढ़ेगा, डायबिटीज बढ़ने से फिर इंसुलिन बढ़ेगा। तो इस साइकिल का शिकार आप हो जाते हैं। हाँ, डेफिनेटली अगर आप डायबिटीज का शिकार है और पतले हो रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, तो उस केस में आप इंसुलिन ले सकते हैं, लेकिन उसकी डोज भी अगर आप अपने खान पान को चेंज करें तो काफी हद तक कम कर सकते हैं।
तो इसलिए टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन लेना एक तरह से घातक है, स्पेशली तब अगर आपका वजन ज्यादा है। तो उस चीज को जितना आप अवॉइड करें उतना आपके लिए बेहतर। तो चलिए, आज हमने बात किया डायबिटीज के इलाज के क्या क्या तरीके होते हैं, उसमें खान पान का कितना ज्यादा रोल है। आगे भी हम बात करेंगे कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। अगर आपने इलाज नहीं लिया या आप गलत इलाज ले रहे हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो शरीर के कौन कौन से अंगों को क्या क्या किस तरह से खराब करता है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जानकारी आपके जो भी नज़दीकी लोग हैं या रिश्तेदार हैं उनसे शेयर करें, ताकि वो समझ सकें कि डायबिटीज़ का इलाज काफ़ी हद तक सिर्फ खान पान से संभव है और इसकी पद्धति में अलग अलग पद्धति में क्या क्या इलाज है। धन्यवाद।